नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस थी उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हमें इसी तीसरे चैप्टर जो कि मैट्रिक्स आपका इसका टाइटल है, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है उसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकंड तक थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये फैक्ट्रियों के नाम दिए गए हैं। में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। ये अपने को कुछ सूचनाएं दी गई हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फैक्ट्रियों के नाम है, जिसमें जैसे फर्स्ट फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मी जो हैं या कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या 30, महिला कर्मियों की संख्या 25। ठीक इसी प्रकार सेकंड फैक्ट्री जो है उसमें पुरुष हैं वो 25, महिला 31, और थर्ड फैक्ट्री में 27 पुरुष हैं और 26 महिला कर्मी हैं। ये यहाँ पर कुछ सूचना दी गई है। अब हमसे पूछा क्या गया है, उपयुक्त सूचना को एक 3/2 आव्यूह का मतलब आप जानते हैं मैट्रिक्स के रूप में निरूपित कीजिए। पहले तो एक बार अपन यहाँ तक समझते हैं। कह रहे हैं कि आप इसको 3/2 का मतलब क्या होता है। पहले नंबर पे जो संख्या लिखी जाती है, हमने मैट्रिक्स की कोटि के बारे में इससे पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पर हमने चर्चा की है। जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। अन्यथा हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। उपयुक्त सूचना को 3×2, यहाँ पहले नंबर पे जो संख्या लिखी जाती है वो पंक्तियों की संख्या होती है और दूसरे नंबर पर जो संख्या होती है वो होती है स्तंभ। तो पंक्ति 3 होनी चाहिए। देखो, पंक्ति जो होती है वो आड़ी रेखाओं के रूप में जो निरूपित होती है वो पंक्ति होती है, और खड़ी रेखाओं के रूप में जो होती है उसको बोलते हैं स्तंभ। तो आप देख रहे हैं जैसे ये फर्स्ट है, इस प्रकार से ये एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो पंक्ति तो इसमें 3 है ही, स्तंभ कितने हो गए, 1, 2। तो इन संख्याओं को अपन यदि इस प्रकार मैट्रिक्स के रूप में दिखा दें तो ये 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो पहली जो बात पूछी गई कि थी कि इसको 3/2 आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए, तो आपको केवल इन सूचनाओं को ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है और ये आपकी 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। इसने बोला तीसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति है। देखो, आड़ी रेखाएं होती हैं वो पंक्ति को व्यक्त करती हैं, और खड़ी रेखाएं जो होती हैं उसको अपन स्तंभ बोलते हैं। तो ये होगी तीसरी पंक्ति। कह रहा तीसरी पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में कौन सी संख्या आ रही है, 26 आ रही है। ये क्या है, 26 है थर्ड फैक्ट्री में काम करने वाले महिला कर्मियों की संख्या। दोबारा सुन लो, तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। पहले तो देखो तीसरी पंक्ति कौन सी है, ये है। तीसरी पंक्ति होनी चाहिए, तीसरी पंक्ति तो ये हो गई, लेकिन दूसरा स्तंभ होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीसरी पंक्ति में आ रही है और दूसरे स्तंभ में आ रही है, वो 26 है। अब यहाँ से देख करके पता करो कि 26 कौन है भाई, महिला कर्मी है। और महिला कर्मी तो है, लेकिन वो कौन सी फैक्ट्री में बात हो रही है, तीसरी। इसका मतलब इसका जो उत्तर है ये है, इसका उत्तर लिखेंगे तीसरी जो फैक्ट्री है या थर्ड फैक्ट्री, ऐसे लिख सकते हैं अपन, थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या कितनी है, 26 है। आप लिख भी सकते हैं कि कितनी है, ये 26 बताई गई है। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। केवल हम लोगों को जो मैट्रिक्स है उसके बारे में सामान्य जो नॉलेज है उसके अनुसार हम इसको समझ सकते हैं, और आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आप इसके बारे में कितना क्या जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में, उसी जानने के उद्देश्य से, उसी पर्पज से जो भी अपने बुक को राइटर है उसने उस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न आपको दिया है। और जैसा हमने समझा, नॉर्मल क्वेश्चन इस टाइप का प्रश्न है, अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम वगैरह में नहीं आता है। ये केवल हम लोगों के बेसिक नॉलेज की जांच के लिए है। चलिए आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, अब अपन नई नई बातें सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट हम उनके बारे में बात करेंगे।
और आप बड़ा फास्ट तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसकी बात हुई। अब हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लिखा गया है कि आव्यूह है, आव्यूह का मतलब समझ गए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी गई है, वो आपको मैं बना के बता देता हूँ। 6 - 5, आगे लिखा गया 3/2। संख्या कुछ भी हो सकती है। इसके बाद में -8 0 5, -8 0 5, और अगली जो पंक्ति है उसमें लिखा गया -7/2 7 और 1। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दी गई है। आप थोड़ा सा देखो, चेक करके देखिए ये कितने क्रम की मैट्रिक्स है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। कितनी पंक्तियाँ हो गई? 3। अब स्तंभ देखेंगे, खड़ी रेखा को जो व्यक्त करता है वो स्तंभ होता है। 1 2 3, तो ये 3/3 है। और पंक्ति और स्तंभों की संख्या जब बराबर होती है तो आपको याद आ गया होगा कि किस प्रकार की मैट्रिक्स है ये? वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता है? पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो हमने ये भी पीछे वाली चीज़ को रिवाइज कर दिया कि भाई वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है। में अवयव A12 A31 A23 तथा A32 ज्ञात कीजिए। ये अवयवों के संकेत हैं। अब A12 का मतलब क्या है? देखो, A12 ज्ञात करना है, A31 ज्ञात करना है, A23 ज्ञात करना है, A32 ज्ञात करना, बड़ा आसान काम है। A तो एक अज्ञात संकेत दिया गया है इस मैट्रिक्स के अवयव के लिए, कि जितने भी, जैसे यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है वो मैट्रिक्स के क्या होते हैं? अवयव, एलिमेंट्स। उसके लिए एक संकेत निर्धारित कर दिया A। अब यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि ये 1 2 क्या है। 1 नंबर पे जो संख्या लिखी गई है वो होती है पंक्ति, और 2 नंबर पे लिखी गई है वो संख्या होती है स्तंभ। तो हम ये देखेंगे कि पहली तो पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ये आपकी पहली पंक्ति है, और दूसरे स्तंभ का ये पहला अवयव। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन सा अवयव आ रहा है? -5 आ रहा है। देखो, ये आपकी पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ। तो आप देखेंगे कि एक संख्या ऐसी है जो पहली पंक्ति में भी आ रही है और दूसरे स्तंभ में भी आ रही है। वो कौन है? -5। तो इसका उत्तर हो गया -5। बिल्कुल सिंपल बात है। 3 1 का मतलब क्या है? देखो, पंक्ति तीसरी, तो ये आपकी तीसरी पंक्ति, और 1 का मतलब स्तंभ पहला होना चाहिए। तो तीसरी पंक्ति का जो पहला स्तंभ है उसमें कौन सी संख्या आ रही है? तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में कौन सी संख्या आ रही है? -7/2। तो इसका उत्तर हो गया -7/2। 2 3 का मतलब है पंक्ति दूसरी और स्तंभ तीसरा। यह आपकी दूसरी पंक्ति है, स्तंभ है तीसरा, तो उसकी कौन सी संख्या काम में लेनी अपने को? 5। ये हो गया 5। 32, पहले पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ है। तो तीसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का ऐसा कौन सा अवयव है जो दोनों में आ रहा हो? तीसरी पंक्ति में भी आ रहा हो, दूसरे स्तंभ में भी आ रहा हो, वो है 7। तो इसका उत्तर हो गया 7। तो ये आप लोगों ने देखा। और यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो? जैसे इसमें 6 अवयव दिए गए हैं, तो आप 6 अवयव बना लीजिए इस प्रकार से। अज्ञात, ये आपकी पहली पंक्ति है तो आप इसको 1 1 1 लिख दीजिए, और ये दूसरी पंक्ति है तो आप इसको 2 2 लिख दीजिए। ये तीसरी पंक्ति है तो इसको आप 3 3 लिख दीजिए। ये आपका पहला स्तंभ है, ये यहाँ, तो इसको लिख दी 1 1 1। स्तंभ में, स्तंभ बाद में लिखा जाता है। ये दूसरा स्तंभ है 2 2 2। ये आपका तीसरा स्तंभ है 3 3 3। और अब आप समझ लो कि A12 कहाँ आ रहा है? A12 ये रहा दूसरे। तो अब तुलना करके बताओ यहाँ कितना आएगा? -5। फिर बोल रहा है A31, चेक करो A31 कहाँ आ रहा है? ये रहा A31। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो कौन आ रहा है? -7/2। इस अवयव की जगह कौन आ रहा है? -7/2 आ रहा है।
फिर A23, ये रहा 23, यहाँ तीसरे स्तंभ में दूसरा अवयव, तीसरे स्तंभ में दूसरा अवयव कौन है? 5, ये रहा 5। फिर आ रहा है 32, ये रहा 32। तीसरी पंक्ति जो है उसमें दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 7। तो ये तो क्या है, छोटे बच्चों जैसी बात हो गई कि हम कैसे समझें। मैं बता चुका हूँ कि भाई पहले नंबर पंक्ति होती है, दूसरे नंबर पे स्तंभ होता है। तो आप इसको डायरेक्ट समझने की चेष्टा करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यदि हम समय बचाना चाहते हैं तो अपने को ये काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ये बता दोगे। यदि फिर भी आपको सस्पेंस है तो आप एक बार ऐसा बना लीजिए और उसको देख करके आप इसकी वैल्यू बता दीजिएगा। ये हुए आपका एग्जाम्पल नंबर जो 2 है इसकी बात, और इसके जस्ट बाद में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, 8 अवयव है, तो इसकी स्तंभ कोटियां क्या हो सकती हैं? तो इसकी स्तंभ कोटियां क्या हो सकती है? प्रश्न की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी स्तंभ की कोटियां क्या हो सकती है? अभी स्तंभ की कोटियां क्या है इसकी बात में मैं करूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि किसी भी मैट्रिक्स में 8 अवयव यदि है तो उसके क्या क्या कोटि हो सकती है, उसका क्या क्या क्रम हो सकता है। हमने मैट्रिक्स की कोटि के बारे में बात की थी। कोटि का मतलब उसमें पंक्तियां क्या कितनी हो सकती है, स्तंभ कितने हो सकती हैं। तो यदि 8 अवयव है तो इसका रिजल्ट आप ऐसे समझेंगे, अवयव कितने हैं? 8। अब मुझे ये बताओ कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 8 आता है? आपको पता है 1 को और 8 को गुणा करने पर 8 आ जाएगा, 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आ जाएगा, और 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आ सकता है, और 8 को 1 से गुणा करने पर 8 आ सकता है। ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो ये तो क्या हो गया, मैट्रिक्स की संभावित कोटियां। ये जो सब हमने लिखा है ये सब क्या है? मैट्रिक्स की संभावित कोटि। लेकिन इसने पूछा क्या, इसने ये नहीं कहा है कि आपकी मैट्रिक्स की क्या क्या कोटि हो सकती है या कोटि कौन कौन सी हो सकती है, ये नहीं कहा है। इसने कहा है इसकी स्तंभ कोटियां क्या हो सकती है। तो आपको पता है 1 नंबर पे जो संख्या लिखी जाती है वो पंक्ति होती है, और 2 नंबर पे जो संख्या लिखी जाती है वो स्तंभ होती है। ये बात समझ लीजिए आप। 1 नंबर पे जो संख्या लिखी जाती है मैट्रिक्स की कोटि के लिए वो पंक्ति होती है, 2 नंबर पे लिखी जाती है वो स्तंभ होता है। तो बताइए स्तंभ जो आ रहा है उसमें कौन कौन सी संख्या आ रहा है? 8 आ रही है, 4 आ रही है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब स्तंभ की कोटियां क्या क्या हो सकती है? अतः स्तंभ की कोटियां 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसका कोई क्रम नहीं है, 1, 2, 4 या 8, ये आपका रिजल्ट है। यदि आपको इस मैट्रिक्स की केवल कोटि ही पूछी जाती तो संभावित कोटियां ये होती, और संभावित कोटियों की संख्या कितनी हो जाती? 4। 4 प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। अब स्तंभ की कोटियां पूछ रहा है तो स्तंभ में कौन कौन आ रहा है वो संख्या बता दो। यदि पंक्ति की कोटियां पूछी जाती है तो पंक्ति में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं वो बता दीजिए। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये प्रश्न 3 टाइप से घूम सकता है। कैसे? मैट्रिक्स की कोटि क्या क्या हो सकती है, मैट्रिक्स की कोटि की संभावित संख्या कितनी होगी? 4, 1, 2, 3, 4। 2 टाइप से क्वेश्चन हो गया। नंबर 3, स्तंभ की कोटियां क्या क्या होगी, स्तंभ में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है वो बताना है। 3 टाइप से हो गया। और जो पंक्ति है उसकी कोटि क्या होगी ये भी आपने यहां देखा है। तो ये 4 प्रकार से प्रश्न हो सकता है। तो ये
स्तंभ कोटियाँ हो गई। और यहाँ केवल ये लिखता है कि संभव कोटियाँ, हालांकि प्रश्न में लिखा हुआ संभव कोटियाँ, ये मैंने क्या लिख दिया भाई, भूल से स्तंभ लिखा गया। यदि संभव कोटियाँ पूछ रहा है तो संभव कोटियाँ कौन कौन सी हो गई, ये हो गई ना संभव कोटियाँ। और स्तंभ की कोटियाँ पूछ रहा है तो 1, 2, 4 या 8, ये सब बातें मैंने बता दी है। तो इस टाइप से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर ये 3 था, 2 तो हम पहले कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला गया है कि दी गई मैट्रिक्स से ए बराबर, आप जानते हो किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही हमेशा व्यक्त किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का यदि संकेतांक होगा तो वो कैपिटल लेटर होगा किसी भी अल्फाबेट का। अब देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, उसमें पहले स्तंभ में संख्या दी गई है 3, 2, 1, स्तंभ नंबर 2 में संख्या दी गई 0, -2, -7, और स्तंभ तीसरे में दिया गया 7, 9, 4, और चौथे स्तंभ की संख्या दी गई है 8, 5 और 6। ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। का क्रम लिखिए, का क्रम लिखिए। क्रम का मतलब होता है कोटि, समझ गए बात। का क्रम लिखिए तथा अवयवों A31, A32 और A34 के मान भी ज्ञात कीजिए, और सत्यापित कीजिए कि, प्रश्न काफ़ी लेंथी दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि A21 प्लस A31 बराबर A11, और दूसरा दिया गया है A14 प्लस A34 बराबर 2 इंटू A13। अब ये जो भी दिया गया है वो पहले हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला गया है कि दी गई मैट्रिक्स, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक। जो इसमें जितने भी वैल्यू दी गई हैं उनका अपन एक बार थोड़ा मिलान कर लेते हैं, क्योंकि संख्याएं सही होंगी तो ही अपन सही रिजल्ट पे पहुंचेंगे, अन्यथा रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले स्तंभ में संख्या दी गई है 3, 2, 1, दूसरे स्तंभ में 0, -2, -7, और स्तंभ तीसरे में 7, 9, 4, और चौथे स्तंभ में 8, 5 है। चलो ठीक है। पहले क्या पूछा है, का क्रम। तो सबसे पहले जैसे अपन इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो इसने क्रम पूछा है। अब क्रम बोल दो चाहे कोटि बोल दो, एक ही बात है। क्रम या कोटि का मतलब क्या है, ये पूछना चाहता है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ कितने। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो इस प्रकार से आड़ी जो रेखाएं चलती हैं वो पंक्ति कहलाएंगी। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या इसमें 3 हो गई। पंक्तियों की संख्या हमेशा पहले लिखी जाती है। स्तंभ कितने हो गए देखो, 1, 2, 3, 4। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को जो व्यक्त करेगा वो कौन होगा, स्तंभ। तो स्तंभ कितने हो गए, 4। पहले पंक्ति लिख दो फिर स्तंभ लिख दो। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा इसके अवयवों की संख्या। इसमें टोटल अवयव कितने आ रहे हैं, 12। तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई जैसे कर दोगे तो अवयवों की संख्या मिल जाएगी हमें। इसने केवल हमसे पूछा है का क्रम, कोटि पूछी है, तो ये हो गई इस मैट्रिक्स की कोटि। अब देखिए अवयव किस किस अवयव का मान पूछा है, A31, A32 और A34। इसको थोड़ा आसानी से समझिए आप। A31 का मतलब है पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, ऐसे समझ लीजिए इसको। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये तीसरी पंक्ति, इसका पहला अवयव कौन है बताओ, 1 हो गया उत्तर। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरा अवयव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्तंभ दूसरा है, तो सीधा बोलो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है,
-7। और तीसरी पंक्ति, पहले पंक्ति चेक करो, तीसरी पंक्ति, फिर स्तंभ चौथा है, तो तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव, तो तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव, ये चौथा स्तंभ ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्तंभ नहीं बोल रहा हूं मैं, क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव जैसे ही मैं चेक करूंगा, तीसरी पंक्ति ये है, इसका चौथा अवयव चेक करूंगा तो ये चौथा स्तंभ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब मैंने चौथा अवयव डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, तो ये हो गया 6, हो गई वैल्यू। अब अपने को कह रहा है कि आप ये भी सिद्ध कीजिए कि ऐसा ऐसा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है A21 प्लस A31। अब देखना A21 का मतलब क्या है, पहले है पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये रहा, ये लिख दो 2 प्लस तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति ये है, इसका पहला अवयव ये है, ये लो, इसका उत्तर आ गया 3। अब ये कह रहे हैं कि ये A11 होगा। A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव होगा, सही बात है, ये 3 आ रहा है, 3 जो यहाँ पर आ रहा है वो पहली पंक्ति का पहला अवयव है, इसका मतलब ये A11 है और ये आपकी राइट हैंड साइड होगी, हो गए सत्यापित। दूसरा ये जो सत्यापित करना है, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे A14 प्लस A34। A14 का मतलब क्या है, कौन सा अवयव होगा इसमें A14, पहली पंक्ति का चौथा अवयव। अब कई ये बोलेंगे सर ये तो 4 तो स्तंभ है, ये तो स्तंभों की संख्या है, बिल्कुल स्तंभों की संख्या है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सेट हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली पंक्ति ये और इसका चौथा स्तंभ ये है और चौथा अवयव ये है पहली पंक्ति का, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए आप 8 प्लस A34, A34 तो हमने पहले यहाँ प्राप्त किया था, वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 6, और ये हो गया 14। 14 को देखो यहाँ इसने 2 इंटू में चेंज कर रखा है, तो इसको लिख दो 2 इंटू 7। और अब देखो ये 7 किसकी वैल्यू आ रही है, ये रही, ये कौन है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू पहली पंक्ति और उसका तीसरा अवयव A13 बन गया ये, और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर हो रही है बात। तो जैसे हमने इसको बिल्कुल आराम से समझा है और आप इसको कर सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए, आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 1/2 मोड ऑफ I माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है, द्वारा प्रदत्त है। इसका रिजल्ट हम कैसे बनाएंगे, पहले तो 3/2 की जो मैट्रिक्स है उसको आप अज्ञात अवयव के आधार पर बना लीजिए। जैसे इसमें 3 गुणा 2 बोल रहा है, इसका मतलब 3 पंक्ति है, पंक्ति कितनी है 3 है, और स्तंभ कितने हैं 2। तो देखो पहले मैं 3 पंक्ति बना दूं और ये हो गया आपका दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। अब ये स्तंभ कौन सा है, दूसरे नंबर पे संख्या तो लिखी जाती है वो स्तंभ लिखी जाती है। तो ये पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ। 1 नंबर पे जो संख्या लिखी गई है वो कौन है, पंक्तियों की संख्या, और 2 नंबर पे लिखी गई जो संख्या है वो कौन है, स्तंभ। तो ये हो गया 3/2 की एक मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब पंक्ति तो क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, स्तंभ कितने होने चाहिए 2। तो 3 पंक्ति बना दो और 2 स्तंभ बना दो। अब इन अवयवों को संकेत दे दीजिए कि A11, ये कैसे दिया मैंने, देखो दोबारा बता दूं,
पहले मैंने 1 1 लिखा था, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। समझ में आ रही होगी बात। पहले हम पंक्ति की बात करेंगे। अब देखेंगे स्तंभ, ये कौन सा स्तंभ पूरा, पहला ये स्तंभ हो गया, 2 नंबर पे संख्या स्तंभ की लिखी जाती है। ये कौन सा स्तंभ है, दूसरा। अब कोई समस्या नहीं है। ये जो अवयव हैं वो किससे मिलेंगे अपने को, यहाँ पर अपने को एक कंडीशन दी गई है कि आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस 3j का मोड ऑफ। जैसे पहले अपने को A11 प्राप्त करना है, A11, तो यहाँ देखो तुलना करके देखिए, पहले आई आ रहा है फिर जे आ रहा है, तो आई जो आ रहा है यहाँ पर, तो पहले नंबर पे जो संख्या आएगी उसको आई मानेंगे, दूसरे नंबर पे जो संख्या आएगी वो कौन होगा, जे। तो ये आई और ये जे, ऐसा मानते हो इसको हल करो। 1/2 मोड ऑफ आई का मान 1, 3 गुणा जे का मान भी 1, 1/2। इसको जब आप सरल करेंगे, 3 एकम 3, इसमें से 1 हटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन मोड ऑफ बोल रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। मोड ऑफ का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 2 को 2 से काटेंगे 1, तो ये हमारे पास में A11 आ गया। फिर जैसे A12, तो 1/2, ये आई है ये जे है, यहाँ पर मान रख दो 1 माइनस 3 गुणा जे का मान 2, 3 दूनी 6। अब 6 में से 1 हटाएंगे तो 5 बचेगा माइनस का, लेकिन मोड ऑफ के कारण क्या होगा, वो 5 ही होगा। तो 1/2 गुणा 5, ये हो गया 5/2, ये आपकी वैल्यू होगी 5/2। इसी प्रकार जैसे A21, ये आई है ये जे है, इसमें वैल्यू रखिए 1/2 मोड ऑफ आई का मान 2, 3 इंटू जे की जगह कितना लिखेंगे 1, 1/2, 2 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो गया भाई, 1/2 गुणा 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, लेकिन मोड ऑफ के कारण वो 1 हो जाएगा, ये आपका 1/2। इसके बाद में A22, ये A22 का नहीं करना है। A22 जो है, 22 करने का मतलब है कि हम थक गए हैं, हम थके नहीं हैं, कंटिन्यू हम लोगों को काम करना है। A22, ये आई और ये जे, और पूरे के पूरे रिजल्ट अपने को कहाँ से मिल रहे हैं, इस कंडीशन से। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, 1/2 आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, 2 माइनस 3 गुणा 2, आई और जे की वैल्यू 2 रख दी, ये हो गया 6, 2 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन वो किसका, माइनस का। मोड ऑफ के कारण वो फिर प्लस हो जाएगा, ये 2। फिर यहां देखिए A31, तो A31 आ रहा है, तो ये क्या है, एक नंबर पर आई। देखो यहाँ देखिए आई जे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस बात को समझना है, ये आई है ये जे है, इसमें आई की जगह 3, जे की जगह 1 रखना है। 1/2 आई की जगह 3 और जे की जगह 1, यहाँ देखो ये, तो 3 गुणा 1। अब आप यहाँ पर देखना, 3 गुणा 1 का मतलब 3 हो गया, 3 में से 3 घटाएंगे 0, अब 0 जैसे ही इसे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब केवल एक अपने को अवयव और ज्ञात करना है, A32, ये आई और ये जे। तो आई का मान कितना हो गया, 3, जे का मान 2, आई की जगह 3 रखना, जे की जगह 2 रखना, यहां रखो 1/2, पहले आ रहा आई, ये आई का मान है 3, माइनस 3 गुणा, ये 3 गुणा जे, और ये है जे, 1/2, 3 माइनस 6, 1/2 गुणा, ये माइनस का 3 बचेगा, लेकिन मोड ऑफ के कारण वो +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2। अंत में जैसे अपने को ये मैट्रिक्स बनानी थी, तो आप क्या करेंगे, A11, A12, इन सब की वैल्यू अपने को यहाँ मिल गई है, और इसको देखते हुए आप लास्ट में मैट्रिक्स बना देंगे। जैसे आपको यहाँ मैट्रिक्स बना के बता दूँ मैं कि हम मैट्रिक्स A बना रहे हैं, तो लिखेंगे आता है A बराबर, पहले देखो A11 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, यहाँ हमने सरल किया था 1, यहाँ 1 लिख दो। A12, ये A12 रहा, इसकी वैल्यू 5/2, यहाँ 5/2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद में A21 की वैल्यू देखो, इसको सरल किया था, कितना आया था 1/2, तो ये लिख दो 1/2।
A22 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 2, तो यहाँ लिख दो 2। A31 की वैल्यू सरल करने पर कितनी मिली थी 0, यहाँ लिख दो 0। A32 की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, और ये हो गई आपकी 3/2 की मैट्रिक्स। इस प्रकार से किसी मैट्रिक्स को बनाया जाता है। छोटे क्वेश्चन के लिए जैसे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है, इसको अपने को विशेष ध्यान रखना है। इस टाइप के अदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी अपन हल करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।